चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। संभल में एक बार फिर बुलडोजर एक्शन होने वाला है। सवाल इसलिए क्योंकि मस्जिद के बगल की जमीन पर हो रखे अवैध कब्जे की आज पैमाइश होने वाली है। उससे पहले यहां फोर्स को एक्टिव कर दिया गया है। संभल की सुरक्षा बढ़ाई गई है। संभल की विवादित जामा मस्जिद के पास स्थित 8 बीघा जमीन की आज पैमाइश की जाएगी। इसके लिए राजस्व विभाग के 22 लेखपालों और राजस्व अधिकारियों की एक विशेष टीम गठित की गई है। पैमाइश से पहले इलाके में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए। सदर कोतवाली क्षेत्र में पुलिस बल तैनात है और पूरे क्षेत्र पर जिला कंट्रोल रूम से निगरानी रखी जा रही है। प्रशासन किसी भी तरह की अव्यवस्था से निपटने के लिए सतर्क है। राजू राज हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए ग्राउंड जीरो से जुड़ रहे हैं। राजू, आज क्या होने वाला है? पैमाइश के बाद आगे क्या होगा ये तो बाद की बात है, लेकिन किस तरह के सुरक्षा इंतजामात और पैमाइश के लिए लंबी चौड़ी टीम गठित की गई है? देखिए, निश्चित तौर पर 8 थानों की पुलिस को तैनात किया गया है, पीएससी के जवानों को तैनात किया गया है और लगभग पूरा जो जामा मस्जिद का इलाका है इसे पैक कर दिया गया है, सुरक्षा घेरों में कर दिए गए। तस्वीरें देखिए, ये ठीक उसी जगह पर जहां पर ये पैमाइश होना है और इसीलिए यहाँ पर आपको सबसे पहले ये तस्वीरें यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि ये जो आप रास्ता देख रहे हैं यहाँ पर बैरिकेटिंग किया गया है और इसी जगह पर वो कब्रिस्तान की ज़मीन है जिस पर 21 दुकानें बनी हुई हैं, अवैध रूप से दुकानें बनी हुई हैं, जहाँ पर आज पैमाइश किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि 22 तहसीलदारों की टीम को तैनात किया गया और ये तस्वीरें देखिए, कुल 8 बीघे में ये ज़मीन है जहां पर कब्रिस्तान की ज़मीन था, जहां पर दुकानें बनाई गई थी और ये जो खाली हिस्सा आप देख रहे हैं यहीं पर पैमाइश होगी। और सबसे बड़ी बात है 8 तहसीलदारों की टीम बनाई गई है ताकि किसी को किसी तरह की शिकायत नहीं, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, संवेदनशील इलाका है, इसलिए यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी चाक चौबंद कर दी गई है। कल शाम को यहाँ पर फ्लैग मार्च किया गया था और उसके बाद सुरक्षा बढ़ाई गई और काफ़ी संख्या में फोर्स को डिप्लॉय किया गया है। बिल्कुल, काफी संख्या में फोर्स की डिप्लॉयमेंट की गई है। आखिर ये कब्जा करने वाले कौन लोग हैं? कुछ पता चल पाए? कितने मकान, क्या किस तरह का रिहायश इलाका, किस तरह का के ये कब्जा है? राजू, देखिए, यहाँ पर जो दुकानें हैं, चूंकि यहाँ से सीधे जो तस्वीरें मैं दिखाना चाहूँगा इसके जो बाद का हिस्सा देखें, यहाँ पर लगभग 22 से 23 दुकानें हैं और शिकायत मुस्लिम पक्ष के द्वारा ही दी गई थी, जिसके बाद इस पूरे मामले की जांच कराई गई और जांच में पाया गया कि कब्रिस्तान की जो ज़मीन है उस ज़मीन पर अवैध रूप से कब्जा किया गया था, जिसके बाद प्रशासन के द्वारा यहाँ पर जाँच के आदेश दिए गए। जाँच के बाद अब इसकी पैमाइश की जाएगी। अगर जिन लोगों को ये आपत्ति बताई गई थी कि जिन्होंने अवैध कब्जा किया गया है, उन तमाम लोगों को भी बुलाया गया कि उनके सामने इस ज़मीन को नापा जाएगा और ये तय किया जाएगा कागजों में जो कब्रिस्तान की ज़मीन है उस ज़मीन के अलावा जिन पर जो कब्जा किया गया है वो तय किया जाएगा और इसके बाद उन्हें फिर से नोटिस सर्व किया जाएगा और अगर अवैध रूप से जो कब्जा है फिर उन्हें खाली करने के निर्देश देंगे। अगर खाली नहीं करते हैं तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में यहाँ पर बुलडोजर की भी कार्रवाई हो सकती है। बिल्कुल, आने वाले दिनों में बुलडोजर एक्शन भी देखने को मिल सकता है। पैमाइश करने के लिए आज राजस्व विभाग की टीमें गठित की गई है। वहां पर कई थानों की पुलिस फोर्स तैनात की गई है। ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी राजू राज मौजूद हैं। ये कुछ पता चल पाया राजू कि कितने लंबे वक्त से यहाँ पर ये अवैध कब्जा है और किस तरीके से ये कब्जा किया गया धीरे धीरे करके? 470 वर्ग मीटर की देखिए, ये कब्जा काफी पुराना है और चूंकि इससे पहले कभी कोई शिकायत नहीं दी गई थी, लेकिन जब यहाँ पर 24 नवंबर 2024 को जब यहाँ पर हिंसा हुई थी, लगातार अलग अलग जगहों पर जहाँ पर अवैध जमीन है जिसकी शिकायत मिली थी, उस शिकायत के बाद प्रशासन अपनी ओर से कार्रवाई कर रहा था। लेकिन इस मामले में भी पिछले शनिवार को प्रशासन को मुस्लिम पक्ष के द्वारा ही एक शिकायत दी गई और बताया गया कि जो कब्रिस्तान की जमीन है उस जमीन पर
लगभग कुछ लोगों ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, जिसकी जांच कराई गई। तमाम जो जमीन के कागजात निकलवाए गए, उसके नक्शे निकलवाए। जांच के बाद ये पाया गया कि कुछ ऐसी दुकानें हैं, इसलिए जो भी लोग भी जिनका कब्जा है उन्होंने ये बताया कि उन्होंने इसे खरीदा है, उनके पास इसके कागजात है। तमाम कागजात को देखने के बाद ये तय किया गया कि इस पूरे जमीन को, जो कब्रिस्तान की जमीन है, इसकी पैमाइश की जाएगी और पैमाइश के बाद अगर उन जमीनों पर कब्जा होगा तो निश्चित तौर पर खाली कराने के आदेश दिया गया। और ये जो कब्जा है आज का नहीं है, लगभग काफी पुराना है। कई पुश्ते भी यहाँ पर उनके रह चुके हैं, लेकिन अब तमाम चीजें जब सामने आई है तो अब ये कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिल रही है कि आज 22 तहसीलदारों की टीम बनाई है ताकि किसी तरह का विवाद ना हो। और सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर काफी संख्या में फोर्स को तैनात किया गया है। ड्रोन कैमरे के जरिए नजर रखी जा रही है। और यहाँ भी तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि ये देखिए, ये शाही जामा मस्जिद है और ठीक उसके साथ यहाँ पर ये जमीन है जहाँ पर अतिक्रमण किया गया था, कब्जा किया गया था। जांच के बाद आज पैमाइश की जाएगी और पैमाइश के बाद काफी हद तक तस्वीर साफ हो जाएगी कि ये कितने लोग हैं जिन्होंने इस पर कब्जा किया गया था। उसके बाद उन्हें नोटिस सर्व किया जाएगा कि तय सीमा के अंदर उन्हें ये खाली करना पड़ेगा। अगर वो खाली नहीं करते हैं तो यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई भी संभव है आने वाले दिनों में। शुक्रिया राजूराज इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो लंबे समय से यहां पर अवैध कब्जा है। कब्रिस्तान के करीब 8 बीघा ये जमीन बताई जा रही है जिस पर अवैध कब्जा है और आज पैमाइश की जाएगी। पैमाइश के बाद जो अवैध होगा उन्हें नोटिस दिया जाएगा, अवैध जो कब्जा है। और